हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन पर निबंध का और ये जानेंगे कि ये सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था किनके द्वारा चलाया गया था, क्यों चलाया गया था और कब चलाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर निबंध। भूमिका है, पहले निबंध लिखने के लिए ये जो तरीका यहाँ पर दिया गया है, ये तरीका को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम किसी भी चीज़ में अच्छी तरह से मार्क्स को पा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर है जैसे भूमिका इसका क्या है कि हमारे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमारे देश के महान नेता महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इस आंदोलन में हमारे देश के कई लोगों ने हिस्सा लिया था। ये इसका भूमिका हो गया। अब चलते हम लोग के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था इसके बारे में। तो पहला उद्देश्य था कि हमारे देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जाए। अंग्रेजों के हाथ में जो हमारा देश था उससे छुटकारा पाना था। अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को कम किया जाए। इसका उद्देश्य था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य पढ़ रहे हैं। फिर है गरीब किसान और गरीब जनता अपनी दैनिक जीवन अच्छी तरह से जी सके। और अगला उद्देश्य था कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इस प्रकार से जितने भी प्रकार के अत्याचार अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था उसी के बारे में या उसी को ठीक करने के लिए या उसी से छुटकारा पाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं। और आगे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे सफल हुआ और इसे कैसे शुरू किया गया, इसके बारे में जानेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा हुई थी, यानी प्रारंभ हुई थी। साइमन कमीशन को जिस तरह से भारत में लाया गया था, लोगों के मन में अनेक तरह के सवाल उठ रहे थे। साइमन कमीशन एक्ट को लागू किया गया था, लाया गया था। उसमें था कि केवल अंग्रेज सरकार जो कहेगी वही जनता को सुनना था। वो किसी भी वारंट के, किसी भी नुकसान के या किसी भी तरह से अगर शक हो किसी के लोगों पर तो वो उसे गिरफ्तार कर सकता था। कोई भी कानून को बिना कहे पूछे लागू कर दिया जा सकता था। वो एक्ट को साइमन कमीशन बोला गया था। तो साइमन कमीशन को जिस तरह से भारत में लाया गया था, लोगों के मन में अनेक तरह के सवाल उठ रहे थे। यह हमारे देश को लूटने की साजिश है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे कि यह हमारे देश को लूटने की साजिश है। देश के लोगों ने इसका बहिष्कार भी किया था और साइमन कमीशन को बहिष्कार किया गया था हमारे देश के लोगों के द्वारा कि साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना। इस प्रकार से इसे चलाया गया था और इसे लोगों के द्वारा बहिष्कार किया गया था। देश के लोगों ने इसका बहिष्कार भी किया था। जनता के बहिष्कार को देखकर महात्मा गांधी जी ने यह सोचा कि अब समय आ गया है कि हम सभी आंदोलन करें और हम सभी नागरिकों को अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। उसके बाद है कि महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया और नागरिकों को भी इसके बारे में बताया कि हमें इस आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह से आवाज़ उठानी है। महात्मा गांधी जी ने नागरिकों को बताया कि हमें अंग्रेजों के द्वारा दी गई नौकरियों को त्यागना चाहिए, विदेशी कपड़े एवं सामान का बहिष्कार करना चाहिए और अंग्रेजों की सरकार के द्वारा जो नमक पर कर लगाया गया है उसका भी विरोध करना चाहिए। सभी ने गांधी जी की इन बातों को माना। गांधी जी ने देश के महिलाओं से भी कहा था कि आप लोग अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई शराब की दुकानों पर धरना दीजिए। इस प्रकार से लोगों को बताया जा रहा था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इस आंदोलन को और भी मजबूत करने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च को दांडी यात्रा भी प्रारंभ की थी और उस प्रकार उनके साथ कांग्रेस के
78 नेता साथ चले थे और भी लोग जुड़ गए थे। मतलब जैसे जैसे वो जिस जगह से क्रॉस करते जा रहे थे वैसे वैसे लोग वहाँ पर जुड़ते चले आ रहे थे। यात्रा करते हुए 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे और नमक बनाया। दांडी पहुंचकर उसी को दांडी यात्रा के नाम दिया गया और वहाँ पर नमक बनाया गया और अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नमक का बहिष्कार किया गया। क्योंकि पहले जो अंग्रेज़ नमक बनाते थे उसमें बहुत ज़्यादा उच्च कीमत रखा जाता था, जो गरीब किसान गरीब लोग उसे नहीं खरीद पा रहे थे। इसलिए लोगों के द्वारा महात्मा गांधी ने इस दांडी यात्रा को प्रारंभ किए और नमक बनाने का भी प्रयोग किए। नमक बनाने का भी वहाँ पर लोगों को दिखाया किस प्रकार से नमक बनाया जाता है और हम उसे किस प्रकार से यूज भी कर सकते हैं। आगे है कि दांडी यात्रा पहुंचे और नमक बनाया गया और अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नमक का बहिष्कार किया गया। यानी अंग्रेज़ों द्वारा जो नमक बनाया जा रहा था उसका बहिष्कार किया गया, उसे लोग नहीं खरीदने लगे। नमक का बहिष्कार किया गया जिसके वजह से 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अंग्रेज के द्वारा जब ये देखा गया कि उसके नमक को कोई नहीं खरीद रहा है तो उन्होंने 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और 5 मई को गांधी जी और उनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो गिरफ्तार होने के बाद अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि शायद ये आंदोलन रुक जाएगा, लेकिन ये आंदोलन रुका नहीं। या गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ था क्योंकि देश के सभी लोग जागरूक हो चुके थे और इस प्रकार विरोध के कारण अंग्रेज़ों को पीछे हटना पड़ा। और इस प्रकार से जब गिरफ्तार भी किए गए, इसमें बहुत सारे बात भी किए गए, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, तो भी लोग जागरूक हो चुके थे कि अंग्रेज़ हमें लूटने के हिसाब से यहाँ पर रुके हुए हैं और बहुत सारे कार्यक्रम हुए और ये जो दौर है आंदोलन का वो चलता रहा और आखिर में अंग्रेज़ों को ये काम को छोड़ करके यहाँ से पीछे हटना पड़ा और इस प्रकार से सफलता प्राप्त हुई।